एक जंगल में कबूतर, तोता, कौवा और चिड़िया रहते थे। सभी पक्षी एक ही प्रांत में अपने अपने घरों को बसाकर जीने लगे। उस जंगल में चील भी था। उन चारों पक्षियों से थोड़ी दूर में एक बड़ा पेड़ के ऊपर चील घर बनाकर रहता था। उन पक्षियों को कोई भी खतरा आने पर चील पहले से ही जानकर उन सबको बचाता था। ऐसे रहते हुए एक दिन चील डरते हुए पक्षियों के पास आता है। चील को देखकर सभी पक्षी डर जाते हैं। क्या हुआ चील? क्यों ऐसे डर रहे हो? ऐसे तुम्हें डरते हुए मैं अभी तक नहीं देखा चील। चील को देखने से लगता है कोई खतरा आने वाला है, इसीलिए शायद वो डर रहा होगा। बस करो, तुम तो कुछ कुछ सोच लेते हो। पहले चील की बात तो सुनो। तुम बोलो चील, क्या हुआ? देखो, हम खतरे में हैं। उन पहाड़ों के पीछे बहुत बड़ा भवंडर आया है। वो हमारे घरों को सर्वनाश कर देगा, इसीलिए मैं डर रहा हूँ। ओहो, इतनी सी बात के लिए ऐसे डर जाने से कैसे बताओ? पहाड़ों के पीछे भवंडर आ रहा है ना? वो हमारे पास आने के लिए पहले पर्वतों को पार करके आना पड़ेगा। उन पहाड़ों के पास ही भवंडर का जोर कम हो जाएगा ना? और हमारे पास आने के लिए तालाब पार करके बड़े बड़े पेड़ों को पार करना है। हमारे पास आने तक भवंडर का जोर उतना नहीं रहेगा दोस्त। यूं ही तुम डरो मत, अब आराम से रहो, चिंता मत करो दोस्त। एक मिनट तो सबका दिल धड़कना रुक गया चील। तुम स्मार्ट काम ही नहीं बल्कि बेवकूफी काम भी करते हो करके अभी पता चला। सभी पक्षी एक एक बात कहने पर चील बहुत दुखी होता है। वहां से निकलकर उसके घर जाकर सो जाता है। अगले दिन सूरज नहीं निकलता। कोहरे ने उस प्रांत को ढक लिया है। ठंड भी बढ़ने लगी। सभी पक्षी ठंड से कांप रहे थे। अरे बाप रे, इतनी ठंड को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जल्दी से कुछ करो ना, लगता है इतनी ठंड से मैं मर जाऊंगी। तुम तो बहुत छोटी हो, तुम्हें ठंड की तीव्रता बहुत कम रहेगी। हम सब आकार में बहुत बड़े हैं, हमें और ज्यादा ठंड लगेगी। क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, चलो पहले आग जलाते हैं। सूरज निकलने तक आग से थोड़ा गर्माहट मिलेगी ना, उसके बाद सूरज निकलने पर हमें आग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक बोली, मैं तुरंत जाकर आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। मैं भी जाकर लकड़ियाँ लाता हूँ। इस तरह सभी पक्षी मिलकर थोड़े लकड़ियाँ लाकर एक जगह इकट्ठा होकर आग जलाते हैं। भारी हिमपात के कारण ठंड की तीव्रता बढ़ने लगी। ठंड ज्यादा पड़ने पर आग में रखे लकड़ियाँ ठीक से नहीं जलते। एक तरफ सभी पक्षी ठंड की तीव्रता को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इतनी ठंड हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, लगता है मैं ठंड से मर जाऊंगी। देखो चिड़िया, मेरे पास आ, मेरे पंखों में छुप जा। तुम्हें थोड़ी गर्मी लगेगी, हम दोनों पास रहने से ठंड भाग जाएगी। इस समय तेरे बेकार के जोक्स डालने से भी कोई लाभ नहीं है। तेरे जोक्स सुनकर शायद हम मर जाएंगे। अरे ऐसे मत डालो चिड़िया। तोता, तुम मेरे पास आओ, कम से कम हम दोनों पास रहने से ठंड की तीव्रता कम होगी ना। उसके बाद सभी पक्षी एक दूसरे के पास खड़े होते हैं। उससे सभी पक्षियों को ठंड की तीव्रता कम होती है। इतने में उनके पास चील आता है। चील को देखकर सभी पक्षी रोने लगते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, हम खतरे में हैं। ठंड की तीव्रता कम होने तक और समय लगेगा। सूरज के चारों ओर कोहरा घेर लिया है और 4 घंटों तक हमें इस ठंड को सहना पड़ेगा। अयो, अभी कैसे? मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ठंड को सह नहीं सकता। मुझसे भी नहीं होगा। तुम सब घबराओ मत, मेरे पास एक आइडिया है। हम सब इस जगह से थोड़ी दूर चले जाएंगे, ठीक है ना? ऐसे जाने से हमें ही नुकसान होगा। ऐसे समय में हम सब मिलकर रहने से ही हम जिंदा रह सकते हैं। हम अलग हो जाने से हमारे प्राणों को तो खतरा रहेगा। इतनी बातें बोल रही हो तो तुम ही कोई आइडिया दे सकती हो ना। तू तो बड़ों की बात नहीं सुनती।
चिड़िया कुछ बोल रही है ना, सुनो तो। तू बोलना रे चिड़िया। हमें ठंड से बचने के लिए 2 उपाय हैं। पहला है हम पहाड़ों पर जाकर एक बहुत बड़े पत्थर के पीछे रहना, तब हमें ठंड की तीव्रता बहुत कम रहेगी। तो दूसरा उपाय क्या है? दूसरा है हमें बहते पानी के पास रहना। हिमपात बहते पानी के पास स्थिरता से नहीं रहेगा, वो पिघल जाएगा। बहते पानी के पास थोड़ी गर्माहट भी रहेगी। आहा, अच्छा आइडिया दी। हम पहाड़ों पर पत्थरों के पीछे रहेंगे, तब हम आराम से रह सकते हैं। इस तरह सभी पक्षी मिलकर पहाड़ों के प्रांत पर पत्थरों के पीछे जाते हैं। ठंड से बचकर वहीं जीने लगे। इतने में सूरज की किरणें उन पर गिरते हैं। उससे सभी पक्षी खुशी से झूम उठते हैं। उसके बाद ठंड के मौसम में हर रोज उस पत्थर के पीछे रहकर खुशी से जीने लगते हैं। एक गांव में कौवा और चिड़िया पति पत्नी बनके रहते थे। चिड़िया उसके कौवे पति से बहुत प्यार करती थी, पर कौवा हर समय कंजूस बनाकर रहता था। उसके पत्नी को हर समय परेशान करता था। एक दिन चिड़िया ने, सुनिए ना, घर में तेल खत्म हो गया, सब्जी में डालने के लिए भी नहीं है, थोड़ा बाहर जाकर तेल का पैकेट लाइए। क्या क्या? 2 महीने पहले ही एक तेल का पैकेट लाया ना, इतनी जल्दी खत्म कर दी? मैं तुझे कितनी बार बोला तेल का उपयोग कम करने को। मेरी किस्मत खराब थी जो तू मेरे सर पर चढ़ गई। क्यों जी आप मुझे डांट रहे हो? पहले आप जाकर तेल का पैकेट लाइए, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। नहीं तो नहीं बनाऊंगी। ठीक है, 1 मिनट ठहरो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। ऐसे कौवा कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद 1 घंटा बाद शायद कौवा कुछ ले आया जैसे चिड़िया के सामने खड़ा रहता है। क्या जी, तेल लाए? जल्दी दीजिए, क्यों ऐसे पीछे छुपा रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे मुझे पता है आप क्या बोलोगे, तेल का उपयोग कम करने को बोलोगे ना। मैं बहुत कम तेल उपयोग करूंगी, पहले वो तेल मुझे आप दीजिए। ऐसे कहकर चिड़िया उसके पति के पीछे देखती है। तब कौवे के पास 2 टिकट रहना देखती है। वो रेस्टोरेंट में खाने के टिकट्स हैं। उनको देखकर चिड़िया सर पकड़ लेती है। ये सब क्या है जी? ये टिकट क्यों हमें? आज के लिए हमारे खाने के टिकट्स हैं। तुम्हारा आश्चर्य बंद करने से हम जाकर खाकर आएंगे। उनको खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? पैसे वैसे नहीं हैं, घर के सामने वाले गांव जा रहे हैं, वो जाते जाते मुझे टिकट्स देकर गए, पेट भर खाकर आएंगे। आज के लिए ये सब ठीक है, लेकिन कल तो सब्जी बनाने के लिए तेल चाहिए ना। तुझे तो अकल ही नहीं है। मैंने कहा ना सामने घर वाले गांव गए हैं। तुझे जो चाहिए वो सब मैं उनके घर से ला कर दूंगा। आपकी कंजूसी से मेरा घर पता नहीं क्या होगा। चिड़िया ऐसे बातें करते समय उसको उल्टियां होने लगे। उसके पति से कहती है वो माँ बनने वाली है। कौवे को टेंशन बढ़ जाता है। हे भगवान, मेरी किस्मत जलकर राख होने का दिन बहुत नजदीक है। आज हमारे घर को मेरी कबूतर दीदी मुझे देखने आ रही है जी। आते समय खाली हाथ मत आने को बोलो। 1 किलो एप्पल्स, 1 डजन केले, 2 किलो अंगूर, मिठाइयाँ और नारियल तुम्हें चाहिए बोली ना। आते समय उसे ले आने को बोलो। क्या कोई ऐसे पूछते हैं? मेरी दीदी मुझे देखने आ रही है, ऐसे नहीं पूछना चाहिए। उसे जो पसंद है वो लाएगी। अरे तू तो हर समय ऐसे ही रहेगी। ऐसे नहीं करने से उसे कभी भी यहाँ आने को मत बोलो। खाली हाथ आने से मैं क्यों मानूंगा। ऐसे कौवा और चिड़िया बातें करते समय वहाँ कबूतर आती है। उसकी बहन को देखकर बहुत खुश होती है। क्या हुआ रे, बहुत दुबली हो गई? कुछ नहीं हुआ दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तेरी मनपसंद मिठाइयाँ लाई हूँ। अभी ये सब क्यों दीदी? कोई बात नहीं बहन, अभी तो तुम माँ बनने वाली हो ना। इस तरह कबूतर उसके बहन से खुशी से बातें करते समय कौवा गुस्से से देखने लगा। उधर बस का टाइम हो रहा है। सब कह रहे थे आज बहुत बड़ी बारिश होने वाली है।
दीदी, तुम 2 दिन रहोगी ना? वो कैसे रह सकती है? उसे जाने दे, शायद उसको बहुत काम होंगे। अरे, अभी मैं कहाँ जाऊंगी बाबू? मेरी बहन के पास 2 दिन रहने के लिए आई हूँ। कबूतर वो बात कहने पर कौवे का गुस्सा और बढ़ जाता है। कबूतर को किसी भी तरह घर से भेज देने को सोचा। उस दिन रसोई घर में कबूतर रहते समय कौवा पीछे से जाकर गले लगाता है। अरे, मैं बाबू, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। माफ कीजिए, मेरी पत्नी सोचकर मैंने आपको गले लगा लिया। इस तरह कौवा चाहत से 2-3 बार पीछे से गले लगाने पर कबूतर को उस घर में रहने का मन नहीं होता। तब तुरंत उसकी बहन से कहकर उसके घर चली जाती है। कबूतर जाने के बाद कौवे का दिल हल्का होता है। इस तरह थोड़े दिन बीत जाते हैं। कौवा कुछ काम से पड़ोस गांव जाकर 2 दिन बाद घर लौटता है। घर में आकर देखने पर आधा डजन बच्चों से चिड़िया रहती है। उनको देखकर कौवा शॉक हो जाता है। अरे बाप रे, इतने सारे बच्चे! इनकी देखभाल करने के लिए पता नहीं कितने घरों में डकैती करनी पड़ेगी। आपकी कंजूसी के लिए भगवान ने बहुत बड़ी शौक दी है। पता नहीं इनकी देखभाल कैसे करूं। ऐसे कहकर कौवा सर पर कपड़ा डालकर रोते समय चिड़िया उसके आधा डजन बच्चों को प्यार से पास लेकर हंसने लगी।